हाँ शिला साहब। Lordship, this is the first application for suspension of sentence, Lordship, on behalf of the appellant number 2, Santosh, Lordship. There are 4 persons convicted in the case, Lordship. Total 6 persons were tried, Lordship. One has been acquitted by the trial court, and one has been died during the course of trial. And the conviction, one of the appellant number 4 has been enlarged on bail by the Honorable Court, Lordship. The conviction is under section 302, Lordship. Appellant number 3 is a bail withdrawal Lordship 2724. Rakesh Singh, the bail withdrawal, Lordship. And the Ravivan was 724 को। Yes, ma'am. This is appellant number 3, Lordship. अभी किसकी लगाई है? Appellant number 2, Santosh, Lordship. मिलेगी ना कल तक रजिस्ट्री काम कर रही है, कल तक हमने तो कुछ नहीं लिखा उसमें। 50,000 टू श्योरिटीज वो सब कर देना उनका सेंटेंस सस्पेंशन का। मैं read the para 3 of अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार से कि दिनांक 15/4/14 को जब अभियोगी घर आया था और उसका भाई ऋषि सत्यम के साथ घर आया, तब ऋषि घर के पीछे कच्चे मकान में गया, जहां से आते समय राजू, राकेश, ब्रजराज, अभिमान और मनोज मौके पर आ गए, जो योजना बनाकर ऋषि को जान से मारने के आशय के साथ माउजर कट्टा रखे हुए थे। तब राजू और मनोज ने अचानक ऋषि पर कट्टा और माउजर से 4-5 फायर किए, जिससे ऋषि के सीने व हाथ में गोली लगी। उक्त घटना के समय सत्यम, गोपरानी, सरोज, नेहा, विक्रम, सिद्धार्थ, निधि और रीतू भी वहां पर थे, जिन पर ही मनोज और राजू गोलियां चला रहे थे और कह रहे थे कि सभी को मार डालेंगे। जिसके पश्चात कृष्ण कुमार ने सत्यम के साथ ऋषि को गाड़ी में डालकर लेकर आया। तब जबलू रास्ता लेते समय ऋषि की मृत्यु हो गई थी। तब आरोपी मनोज ने कट्टे से उसके पिता के हाथ पर गोली मारी, जिसके पश्चात संदीप मौके पर खड़ी आर्ग्यूइंग फॉर मनोज। आई एम आर्ग्यूइंग फॉर राजू लॉर्डशिप। संतोष एलियस राजू. Santosh alias Raju Lordship. The allegation against the Raju Lordship that he is carrying the katta and he is fired on the Rishi Kumar, and the Rishi Kumar sustained injury on his head, Lordship, near the elbow, Lordship. There are 2 injuries to the deceased, Lordship. One is on the chest, Lordship, and another is hand, Lordship. ऋषि को जबलपुर अस्पताल सेंटर ले गए जाने के उपरांत कैजुअलिटी वार्ड में चिकित्सक के द्वारा उसे मृत घोषित किया गया था तथा उपरोक्त संबंध में अस्पताल त्रही आक्षी केंद्र उमती में प्रेषित की गई थी, जिसके आधार पर मर्ग प्रदर्श की 26 लेखभेद कही गई थी, जिसमें दिनांक 15/4/14 को रात्रि 9:30 बजे अस्पताल ले जाने के पूर्व मृतक ऋषि कुमार की मृत्यु होने का उल्लेख है तथा उपरोक्त मर्ग इंटीमेशन के आधार पर अपराध शून्य में कायम कर असल कायमी हेतु शहरपुरा रवाना किया गया, जहां पर मर्ग इंटीमेशन प्रदर्श की 13 लेखबद्ध किया गया। इसमें जो लॉर्डशिप FIR में काइंडली बी सीन लॉर्डशिप, इसमें पहला मेरा निवेदन ये था लॉर्डशिप, इसमें की जो FIR है दैट इज एंटी टाइम्ड। इसमें FIR लिख ली गई है लॉर्डशिप, बाद में लिखी गई है और टाइम उसमें पहले कटा। एग्जिबिट P5 इज द FIR लॉर्डशिप। बाद में हमसे जब्ती किस चीज की है? हमसे कट्टे की जब्ती है। कट्टे की जब्ती है। कट्टे की कोई इंजरी नहीं है, कोई बुलेट फाइल वहां पे पाई नहीं गई लॉर्डशिप, कुछ नहीं पाया। ऋषि के शरीर पर कोई गनशॉट इंजरी नहीं, 2 गनशॉट इंजरी है, दैट इज ऑफ माउजर। अच्छा। .76 की जो माउजर होती है लॉर्डशिप, छोटी, मनोज से, जो कि मनोज से प्राप्त की गई, जो मनोज से बरामद की गई। संतोष से 12 बोर का कट्टा जब्त हुआ था लॉर्डशिप। स्पॉट पे 6 राउंड खाली कार्टेज मिले हैं। काय के स्पॉट से इसके कट्टे के 6 राउंड कट्टे के नहीं मिले। खेलने गए थे क्या दिवाली में? स्पॉट सीरियल एग्जिबिट P8 इसमें लॉर्डशिप एग्जिबिट P25 देख लें लॉर्डशिप, जो सागर FSL की रिपोर्ट है। 149 148 सब कुछ सिंगल से चला दिया दोनों कोर्टों मैं भी कर लेते हैं। आपका 12 आपसे कोई नहीं है, अग्नास्त्र नहीं है। 12 बोर का कट्टा है लॉर्डशिप, 12 बोर लेकिन कट्टे की इंजरी नहीं है कोई लॉर्डशिप, और ना घटना स्थल से कोई चला हुआ कारतूस हमारा 12 बोर का, एक जिंदा कारतूस और एक कट्टा मिला है लॉर्डशिप। घटना हमसे जब्त किया गया बाद में। 12 बोल का ही तो 12 बोल का तो इनका खाली बात कुछ चले 5 ये 7.65 में मौजूद है।
कैसे प्लांट हो गया सर? मिल गया ना नहीं मिल रहा। टीसीएस से इसीलिए मिल गई है कि नहीं मिल नहीं, इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये तो दो 2,000 है सर। एक इससे जो है बुलेट वाली जो है ये भी सारा हो गया उस वाले से चला गया नाइट्रिक इससे वो ये माउजर है। और इसमें नहीं ये एक से ये एक चिन्हित किया गया, इसके तो कहाँ से कहाँ तक? ये है ना इसका चिन्ह कहाँ है? इसको TC2 से चिन्हित किया गया। TC2 से देखें, TC2 के बारे में ये 12 बोर्ड है, इनके ऊपर 12 बोर्ड का ही तो आरोप है। TC2 से देखेंगे नहीं तो TC1 ये है देसी लेवल कॉलम तथा 12 A1 एंड A2 तो वी आर कंसर्न विद A2। सिपाही को A2 से पता चलाया गया था शेष बचे 5 साल। इसी टाइप इसी टाइप से इसी पर यहाँ चिन्हित किया है। इसी एक से इसी क्षेत्र तो इसमें TC5 आएगा। TC5 पर TC1 आकर शर्मा माँ से समान। ये सब एक ही क्या होती है ये इससे तो ये अलग है ये 12 हाँ, अगर बहुत से बनता है या तो फिर TC5 कभी है ना 12 बोलता है ना सर, ये कहता 12 खुद ही से कोई बात नहीं है ना सर, खुद क्या है A1 एंड A2 ये होने से ये बंद हो गया देसी लिमिट और और ये 12 से 8 हो गया A2 हो गया 12 बोल से। ये अब ठीक बता रहा हूँ कि मैं और ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है? अब ये सब इसी गन से इसी क्षेत्र की चिन्हित किया था ये यहाँ सब आएंगे ये कारतूस का है ये देखिए टाइल से 6 जले हुए खाली ये सब 7.6 ये पाउडर से चल कारतूस इसमें कौन सा EC1 से EC चिन्हित किया है ठीक है। EC4 EC5 की परकुशन टेबल उपस्थित हाँ है बस ठीक है। तो ये EC1 से EC6 हो गए सर ये इनके बारे में अभी मत सर ये TC1 के उसके A1 के बारे में अभी मत हो गया। ये जो के बारे में सब उन्होंने क्या किया ये कैसे कह रहे हैं यहाँ पर? अतः प्रदर्श EC5 को A2 से पिस्तौल से चलाया गया, शेष बचे 5 के लिए 3 भिन्न भिन्न फायरिंग लूज बोर के फायर आर्म से किए। मुझे भी यहाँ क्या 12 बोर का भी कारतूस मौके से बरामद नहीं। TC5 क्या है? TC5 लॉर्डशिप अगर उसको एक्चुअली जो A2 लिख दिया है उन्होंने वहाँ लॉर्डशिप दैट इज A1 उसमें अगर पूरा पढ़ेंगे अभी इसका नोट पढ़ेंगे लॉर्डशिप इसमें जो ये प्रदर्श LR1 है लॉर्डशिप उसी के आगे जो है ये है एक 12 बोर का एक KF का जीवित कारतूस है जिसमें 1 नंबर के छर्रे लोग हैं। किसने किसने प्रूव किया है इसको? ये IU आए थे लॉर्डशिप EW18 दिनेश बड़ा ही और ऊपर इसी में जहाँ शुरुआत होती है लॉर्डशिप इसमें प्रदर्श EC1 से EC6 तक के 6 चले हुए खाली 7.6 mm के सेमी रिम्ड कारतूस है लॉर्डशिप ये 7.6 mm के 1 to 6 है लॉर्डशिप। और इसमें जो आर्मर है लॉर्डशिप PW15 उसकी भी रिपोर्ट है एक लॉर्डशिप। आगे पढ़े सर, एक चला हुआ आगे से पीछे तक भरा हुआ देसी चलो छोड़ दीजिए। दो एक इंडर पोर्ट लगे जिसमें लोहे की प्लेट लगी हो बुलेट भी जो है 7.6 की ही है लॉर्डशिप ये तो 1 से 1 से ले 6 तक के चले वाले। ये जैसे 12 बोर का करता है बैरल 12 सेंटीमीटर लोहा की लकड़ी की है ये मुझे सबूत गांव कब्जे में लिया गया तो फटते ये सर बरामद ऊपर करने का केस किससे बरामद? राजू सिंह से राजू सिंह की सुन रहे हैं अपन, राजू सिंह राजू सिंह की जो बरामद हुई उसमें ये बरामद हो पाती अब अभी ये नंबर वाली काफी हाँ ठीक है ये हो गई जी क्योंकि ये तो गुंडा कारतूस और कट्टा है हाँ तो इनकी जो इसी ठीक है। इनकी जो माउदर से चले पाएगा इससे नहीं पाएगा अभी वो गलती है PW15 में देख लो लॉर्डशिप इसमें जो आर्मर है जिसकी पहले इस FSL से पहले आर्मर की रिपोर्ट है लॉर्डशिप। ठीक है PW1 को देख
आई विटनेसेस कौन कौन है? आई विटनेस लॉर्डशिप PW1 से लेके PW6 7। ये घर के परिवार लॉर्डशिप। इसमें एक और निवेदन था, इसमें ऑन द रिपोर्ट ऑन द कंप्लेंट केस फाइल्ड बाय द विघराज सिंह लॉर्डशिप इंजर्ड, जिसमें इसमें आया कि अपने हाथ में गोली मार ली थी, जो एक्यूज था इस केस में लॉर्डशिप। इनिशियली उसकी रिपोर्ट पे उसने शिकायत करी थी, उसकी शिकायत नहीं दर्ज की गई। आफ्टर द रिलीज ऑन बेल लॉर्डशिप ही हैज फाइल्ड कंप्लेंट केस लॉर्डशिप। तो 307 का केस PW3 और PW5 के खिलाफ भी साथ में काउंटर केस फाइल हुआ लॉर्डशिप। उसमें मैंने एक्विटल उसमें एक्विटल हुआ। अपील इज पेंडिंग बिफोर दिस कोर्ट लॉर्डशिप। आई हैव फाइल्ड द अपील लॉर्डशिप। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी उसने सीने की बाईं तरफ लगी और राजू सिंह ने चलाई, जो भी हाथ को पास लगी। अच्छा, इसके पोस्टमार्टम में कोई बुलेट निकली है क्या? हाँ, एक निकली है लॉर्डशिप। कहाँ से? TB1 निकली, माउजर की बुलेट निकली वो भी, लेकिन जो बस्तौल जब्त हुई है माउजर, उससे चली नहीं है लॉर्डशिप। वही कहाँ से, वो कहाँ किस पार्ट से? ये लॉर्डशिप रिब्स के पास से, रिब्स की बात है, तो जो दिल में जो लगने वाली है वो वाली है, जो हाँ छाती से लग के नीचे गई जो थी। कोई मनोज सिंह को एट्रीब्यूटेड है। जी और हाथ में कोई गनशॉट इंजरी पाई गई? हाँ, पाई गई लॉर्डशिप। दैट इज फ्रॉम द एल्बो, एंट्री वुंड इज फ्रॉम द एल्बो लॉर्डशिप, डायगोनल शेप में है लॉर्डशिप, एंड द एग्जिट बोल इज एट बिलो द शोल्डर लॉर्डशिप। तो इसमें जो प्रोसिक्यूशन का केस है कि सामने सामने से बोल, तो बोथ द इंजरीज आर डायगोनल लॉर्डशिप। इन द काउंटर केस आई हैव स्पेसिफिकली स्टेटेड दैट द फायरिंग फ्रॉम द कंप्लेंट साइड and Rishi Kumar was in between, and he has sustained the injuries from the complaint side itself, lordship. Para 9 I have in the para 9 of the judgment my defense is there, lordship. और जो डॉक्टर है वो भी डॉक्टर PW14 लॉर्डशिप, PW नजन, डॉक्टर अशोक नजन, उनने भी ये बोला है कि कैसे ये चोटें डायगोनल चोटें हैं वो कैसे आ सकती हैं, ऊंचाई से मारने पे आएंगी लॉर्डशिप। हमारा कहना ये है कि वो सीढ़ी पे खड़े थे, बाकी दो लोग PW3 एंड PW5 दे हैव फायर्ड फ्रॉम द गन। और लॉर्डशिप इसमें एक चीज और भी है जो रखा है क्या उनके सामने? आपने सवाल रखा था डॉक्टर साहब के सामने PW3? PW3 एंड PW5 के हाँ, रखा ना लॉर्डशिप हमने, तो इवन तो FIR का भी लिखा, जो FIR में 8:30 का टाइम लॉर्डशिप, FIR देखें PW3 का पढ़िएगा लॉर्डशिप। और स्पॉट मैप में बताइएगा कि क्या ऊंचाई है और क्या लंबाई है। ये पटवारी का एग्जामिनेशन हुआ लॉर्डशिप, पटवारी से मैंने पूछा था, तो समतल जो घटना स्थल है वो समतल है, सीढ़ी है, जो हमने डिफेंस में लिया था कि सीढ़ी से ये दोनों फायर कर रहे थे लॉर्डशिप, आंगन में सीढ़ियां हैं, ये एडमिटेड फैक्ट है लॉर्डशिप। और क्या प्लेस ऑफ सीन ऑफ क्राइम क्या? दोनों घर के बीच में, दोनों रिश्तेदार हैं लॉर्डशिप, सेम फैमिली से हैं, बीच में एक 3 फुट की दीवार है, आंगन लगे हुए हैं दोनों के, आंगन की घटना बनी, आंगन में घटना हुई। घर के आंगन की, डिसीज के घर के और लॉर्डशिप जो ये 4 बुलेट के प्राप्त हुए हैं लॉर्डशिप माउजर के, वो प्रोसिक्यूशन ही कहता है कि 3 या 4 अलग अलग माउजर यूज हुई है, लेकिन प्रोसिक्यूशन इस घटना में कहता है खाली मनोज के हाथ में माउजर था लॉर्डशिप। PW15 कहता है कि जो 6 खोखे मिले हैं वो 3 अलग अलग माउजर से चले हुए खोखे हैं। आप नारायण प्रसाद जी के ऑब्जेक्टर हैं? मैडम पैरा 28 लॉर्डशिप PW3 का। और 34 लॉर्डशिप, पैरा 34 3। और एग्जिबिट P5 आल्सो लॉर्डशिप FIR में काइंडली दिस। P5 P5 is the FIR lordship. इसमें time of FIR is 8:30 lordship, and the doctor declared the deceased dead at 9:30 p.m. and the fact of the death of the deceased is there in the FIR registered at 8:30 lordship. I have produced the doctor of the Jabalpur Hospital lordship as a defense witness in this case lordship. DW1. You had examined which of the, उन्होंने किसको एग्जामिन किया था? किसने लordship? जबलपुर हॉस्पिटल के डॉक्टर ने। हम एग्जामिन इनको मृतक को लॉर्डशिप, मृतक 3:30 पे जबलपुर हॉस्पिटल 9:30 पे जबलपुर हॉस्पिटल पहुंचा है, वहां पे उसको मृत घोषित किया गया। दैट इज रिपोर्ट MLC लॉर्डशिप उसकी है। और जो FIR हो रही है, FIR में लिखा हुआ है कि 8:30 बजे लिखी गई है। IO भी कहता है कि मैंने 8:30 बजे लिख ली है FIR लॉर्डशिप, और उसमें कहता है कि ऋषि कुमार की जबलपुर अस्पताल में मृत्यु हो चुकी है लॉर्डशिप। कहाँ है जबलपुर हॉस्पिटल का एडमिशन का दस्तावेज? एग्जिबिट D7 लॉर्डशिप, D7। D7 एंड द विटनेस इज D1। तो इसके आधार पर जो जीरो का मर्ग हुआ उसमें भी 9:30 की घटना ही बता रहे हैं जबलपुर अस्पताल में। 8:25 दिख रहा है।
यहाँ नौ कैसे हो जाए 9:30 पे हो गए। और इसी D7 में लॉर्डशिप देख लें, पेशेंट इज ब्रॉट बाय, किसने लाया है उसको लॉर्डशिप? ये PW5 है, किशन कुमार राजपूत लॉर्डशिप, ब्रदर उसका। कृष्ण कुमार। ये 8 हाँ, इसमें किशन कुमार लिखा है, ही इज कृष्ण कुमार राजपूत। कुछ भी नहीं है, ओवर राइटिंग भी है। और आपका जो कंप्लेंट पे केस दर्ज हुआ उसका क्या है? एक्विटल हुआ लॉर्डशिप। उसकी वो लगाई कॉपी। डॉक्यूमेंट्स लॉर्डशिप ने एग्जिबिट कराए थे इसी केस में लॉर्डशिप, दैट इज D8 इज माय कंप्लेंट लॉर्डशिप बाय द अरे जजमेंट बताइए ना। जजमेंट इसमें नहीं लगाया लॉर्डशिप। यहाँ जजमेंट तो साथ ही हुआ, इसके बाद ही हुआ लॉर्डशिप, एग्जिबिट नहीं कराया, लेकिन अपील पेश करी है हमने उसकी। उसकी अपील कौन सी है? उसकी अपील नंबर है लॉर्डशिप, दैट इज CRA 434124। List this case along with CRA 4143/24 4341 लॉर्डशिप। 4341 24 कोई अर्जेंट मैटर है डीबी का तो बताइए, नहीं तो सिंगल में आएंगे।